तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th के अंतर्गत होने वाले ओलंपियाड और एनटीएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले एनटीएससी क्या होता है। एनटीएससी जो है इसको हम नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम बोलते हैं। एक या 10th क्लास में जब आप होते हो तो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है। और आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम सभी लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन 10th क्लास में जो हमने प्रैक्टिस किया है सिंपल क्वेश्चंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पूछे जाते हैं, लेकिन एनटीएससी में या ओलंपियाड्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमें 10th क्लास से आगे कुछ चीजों को समझना जरूरी है। अभी जैसे हम सभी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, और जब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं। तो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। Then a polynomial of degree 2 of equation in the form ax² plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation। ये हम सभी जानते हैं या हमने 10th क्लास में पढ़ा है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर डिफिनीशन जानना हो तो क्या बोलेंगे कि ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब डिग्री 2 का पोलिनोमियल इक्वेशन जब होगा तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसको जनरल टर्म में क्या लिखते हैं? द जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हम सभी 10th क्लास में पढ़े हुए हैं या जान रहे हैं कि जनरल टर्म जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब समझ गए तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान लेते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब जब हम आते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होता है। सपोज हम करते हैं, हमें मानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का कोई वैल्यू है। x का जब हम कोई वैल्यू रखते हैं, यहाँ a, b और c, a जो है ये कांस्टेंट है और x जो है ये वेरिएबल है। अगर हम x का कोई वैल्यू रखते हैं और x का वैल्यू रखने पे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है। मतलब इस इक्वेशन का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है जब x का हम वैल्यू रखते हैं। तो जो हम वैल्यू रखते हैं
उसी को हम रूट बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा जो है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अभी हमने क्या बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे यदि हम x का कोई वैल्यू रखते हैं और x का वैल्यू रखने पे यदि इसका वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब इस 0 के बराबर हो जाता है, तो जो x का हमने वैल्यू रखा है वो x का वैल्यू जो है वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। तो x इज इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड इफ x इज इक्वल टू अल्फा satisfies the quadratic equation तो x इज इक्वल टू अल्फा रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि अगर हम x के जगह पे अल्फा रखते हैं और ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अल्फा इज ए रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी को हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट होते हैं। इसमें अब 10th क्लास में जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ा होगा तो एक टॉपिक आया होगा डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इज इक्वल टू 0 है। तो इसका जब हम डिस्क्रिमिनांट निकालते थे तो डिस्क्रिमिनांट क्या निकालेंगे, डी इज इक्वल टू, इसमें डी इज इक्वल टू निकालते थे हम डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब ए बी और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए डिस्क्रिमिनांट निकालते थे। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम रूट निकालते थे तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि किस फॉर्मूला से निकालते थे, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बाई 2a। माइनस बी प्लस माइनस मतलब माइनस बी प्लस रूट ओवर डी बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट ओवर डी बाई 2a वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट जो मैंने अभी बताया था। इस फॉर्मूला को हम किस नाम से जानते हैं, इस फॉर्मूला को हम जानते हैं श्रीधराचार्य रूल के नाम से। ये ऑलरेडी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।
रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, जस्ट मैं एक याद रखने के लिए बता रहा हूं ताकि ओलंपियाड में और एनटीएससी में क्वेश्चन बनाए जाए तो कैसे बनाए जाएंगे। तो रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई टू ए, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट एंड डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका डिस्क्रिमिनांट हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी। तो ये डिस्क्रिमिनांट हो गया, मतलब एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू हो गए, माइनस बी प्लस ओवर रूट डी बाई टू ए, माइनस बी प्लस ओवर रूट डी बाई टू ए एंड माइनस बी माइनस ओवर रूट डी बाई टू ए। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने प्रॉपर्टी हो गए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि टू एंड ओनली टू रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो और केवल दो ही रूट होते हैं, उससे ज्यादा रूट नहीं होते हैं। से जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से डिनोट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो और केवल दो ही रूट होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो मोर देन टू डिफरेंट रूट्स, मतलब जो दो रूट होते हैं वो दो डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा रूट्स नहीं होते हैं। और तीसरा क्या हो गया जो मैंने अभी बताया कि अगर अल्फा इसका एक रूट है तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होगा। किसमें? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो में यदि हम अल्फा रखते हैं और अल्फा इसका रूट हो जाता है तो अल्फा रूट होने पे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है। तो इफ अल्फा बी ए root of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then x minus alpha is a factor of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तीन प्रॉपर्टी क्या क्या हो गए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो और केवल दो रूट होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो मोर देन टू डिफरेंट रूट्स, मतलब दो अलग अलग रूट से ज्यादा नहीं हो सकते, और अल्फा भी है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये तीन प्रॉपर्टी हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम मान लेते हैं जैसे कि हमने अभी प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो लेट अस सपोज कि टू रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है और इसके दो रूट जो है अल्फा एंड बीटा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स के जगह पे यदि हम अल्फा रखते हैं
तब भी इसका वैल्यू 0 आ जाता है, और x के जगह पे यदि हम बीटा रखते हैं तब भी इसका वैल्यू 0 आ जाता है। जनरली इसको अल्फा एंड बीटा से ही दोनों रूट को डिनोट करते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, उस प्रॉपर्टी में जो 3 नंबर प्रॉपर्टी थी, हमने क्या पढ़ा था कि यदि अल्फा, इफ अल्फा बी ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब x माइनस अल्फा जो है इसका एक फैक्टर होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सेम उसी तरह यदि बीटा भी इसका एक रूट है, देन x माइनस बीटा इज ऑल्सो ए फैक्टर, ऑल्सो ए फैक्टर। मीन्स कि चूंकि दो ही रूट होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब दो ही रूट होते हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे तब हम लिख सकते हैं इसको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अभी हमने समझाया यदि अल्फा एक रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर, यदि बीटा एक रूट है तो x माइनस बीटा इज ए फैक्टर। और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को यदि हम फैक्टराइज कर देते हैं तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा होता है। अब आगे चलते हैं। जब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का क्या वैल्यू होता है? इसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि हमें लिखना हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। क्यों सम ऑफ द रूट्स? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तब इससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम आते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।